आपके शेयर कर रहा हूँ, ये 2 सेशंस के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी के बारे में, जैसे आपको कहा, इम्यूनिटी को चेक करना और उसको मेजर करना। बहुत अच्छी ज्ञान की क्लासेस आजकल आ रही हैं। हमारे डिफरेंट बीके ब्रदर्स, डॉक्टर्स और अदर फील्ड से भी लोग बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं इस वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। बट थोड़ा सा मैं इससे हटके प्लस इसमें कुछ ऐड करके आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि हमारी लाइफ में 7 नंबर एक मेजर रोल प्ले करता है। इसको मैं छोटा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। आज रविवार है, हमारे हफ्ते के दिन भी 7 हैं। हमारे जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सुर होते हैं, वो भी 7 हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। इंद्रधनुष है, उसके कलर भी 7 ही हैं, आपने देखा होगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, स्ट्रेट, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, फॉरवर्ड और बैक, वो भी 7 हैं। और एक व्यक्ति का, एक इंसान की जो हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको कहते हैं कि संपूर्ण परफेक्ट पर्सनैलिटी हेल्थ वाइज, वो भी 7 ही हैं। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारे इससे जुड़ा हुआ है, हेल्थ से रिलेटेड, वो है हमारे जो बॉडी का सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास भी 7 हैं, जो अलग अलग कलर के मैं आपको अभी एक शॉर्ट स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आप नोट कर लें, क्योंकि ये चीजें फिर बाद में आपको जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको रिकॉल होता जाएगा। ये हमारे बॉडी के 7 चक्रास हैं, जो हम, जिससे हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलना चाहूंगा आपको, बाबा के दिए हुए गाने भी 7 हैं। आप कहेंगे बाबा ने कौन से गाने दिए? तो सबसे पहले तो बाबा ने अपना परिचय दिया हम बच्चों को। तो बाबा का पहला गीत है वाह। आप बताएंगे क्या हो सकता है पहला गीत? वाह भाग्य विधाता बाबा वाह। दूसरा गीत बाबा ने हम बच्चों को हमारा परिचय दिया, वाह मैं श्रेष्ठ पाठधारी, हीरो पाठधारी आत्मा वाह। फिर तीसरा बाबा ने हमको दिया, वाह ड्रामा वाह। ड्रामा का ज्ञान मिलने के बाद चौथी चीज हमको मिली, वाह मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा वाह। वाह मीठा ब्राह्मण परिवार वाह। वाह नजारे वाह। और सबसे लास्ट में आता है वाह परिवर्तन वाह। समय प्रति समय बाबा हमें मुरलियों में, ये गीत को बाबा कहते हैं अपने मन में गुनगुनाते रहो। इस 7 गीतों के अंदर हमारा संपूर्ण ज्ञान आ जाता है जो बाबा हमको दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से हेल्थ से रिलेटेड चक्रास की। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, चक्रास है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्रा है, जिसको हम मणिपुरा चक्रा भी कहते हैं, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी 1 मिनट की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति, एक सोल्जर एक विलेज से पास हो रहा होता है और जंगल में पहुंचता है। तो उसके कंधे पे उसने एक गधे को कैरी किया होता है। तो एक व्यक्ति वहां से पास हो रहा होता है, तो उनसे पूछता है, आप सोल्जर हैं, इतने आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ऑलरेडी आपने अपना 15-20 केजी का अपना जो बैग कैरी करते हैं आपने उठाया हुआ है, आपने इस गधे को अपने शोल्डर्स पे क्यों लिया हुआ है? तो वो सोल्जर सिपाही रुकता है, मुस्कुराता है, तो उस व्यक्ति को जवाब देता है, कहता मैं एक जगह बैठ के भोजन कर रहा था, तो ये गधा मेरे पीछे पीछे आ गया। तो कहता है ये तो समझ में आया, आपके पीछे आया, लेकिन आपने इसको अपने कंधों पे क्यों उठा लिया? तो वो जवाब देता है कि यहाँ पे जिस रास्ते, संजीव भाई जी आपकी आवाज म्यूट हो गई। हाँ जी, वहां पे रास्ते में वो व्यक्ति पूछता है कि आपने ये इसको गधे को अपने शोल्डर्स पे क्यों उठाया हुआ है? तो वो व्यक्ति रुकता है और मुस्कुरा के उस व्यक्ति को जवाब देता है, सोल्जर, कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लैंड माइन्स बिछी हुई हैं।
वो कहता है कि अगर मेरे को तो रास्ता पता है, मैं तो इसको पार कर लूंगा, लेकिन अगर इस गधे ने कहीं जंप करके क्रॉस कर लिया तो इसकी भी ओम शांति हो जाएगी, साथ साथ मेरी भी ओम शांति हो जाएगी। तो वो जो उसका जो व्यक्ति है, सुन के उसकी बात को समझ में आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सेल्फ की सेफ्टी है, और सेल्फ की सेफ्टी के लिए हमें अपने आप को, अपने इस रथ को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। और वो ही हमारे साथ, बाबा कहते हैं ये आखिरी जन्म में आपको रथ की संभाल करनी है, क्योंकि वर्षा भी आपको इससे ही मिलना है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। साथ साथ बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं 8 घंटे याद की यात्रा, 16 घंटे मैं आपको फ्री देता हूँ। उस 16 घंटे में अगर सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट्स हम अपने इस रथ को एज अ दिनचर्या में डाल के मेंटेन करने के कुछ अच्छी हैबिट्स को धारण कर लेते हैं, तो हमें कभी भी शारीरिक प्रॉब्लम्स लार्ज स्केल पे नहीं आएंगी। अब एक छोटा सा आपके साथ आई ओपनर वाली बात और शेयर करता हूँ। पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च से लगा लीजिए, कोविड हमारे देश में एक अलग रूप में आया। उससे पहले जो और मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं हल्का सा उसका जिक्र करता हूँ आपके साथ। सब कहते थे कि पानी कितना प्रदूषित है, सब्जियों में, फलों में कितने पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, सब्जियों को, फलों को इंजेक्शंस लगा रहे हैं, उसका शरीर पे इतना दुष्प्रभाव आ रहा है, कितना कैंसर बढ़ता जा रहा है, कितना लिवर फेलियर्स, किडनी फेलियर्स हो रहे हैं। उसके बाद जब कोविड आया, वो इससे बड़ा रूप लेके आया। तो 1 साल से किसी ने भी उन चीजों को देखा ही नहीं, और सिर्फ हर एक के मुंह पे कोई एक ऐसा दिन नहीं गया होगा कि कोविड के बारे में या उसके संकल्प ना करते हो। अब एक चीज छोड़ के बड़ी चीज आई तो हम उसके ऊपर फोकस हो गए, लेकिन वो चीजें भी पुरानी साथ साथ चल ही रही हैं। मतलब ये है कहने का कि अगर हम अपने आप को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले समय में कोविड से भी बड़ी कोई चीज आए, तो हमारी अपनी सेल्फ बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है जिसको हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी लेवल। अब इम्यूनिटी को हम मेजर कैसे करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ में सप्लीमेंट्स का थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जितना समय है। इम्यूनिटी हमारी, मेन इम्यूनिटी हमारी बनती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया सोलर प्लेक्सस का। सारी 60 to 70% जो हम कंज्यूम करते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब मैंने अपना खुद पर्सनल अपने ऑफिस में, परिवार में, आश्रम में काफी लोगों का सर्वे किया, तो मैंने ये पाया लगभग 60, 70, 80% लोगों की सोलर प्लेक्सिस डिसलोकेटेड है, जिसको हम कहते हैं सूर्य केंद्र, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अदर वर्ड्स है नाभि। सबकी मोस्टली हिली होती है। 100 में से सिर्फ 5 लोगों की नाभि मेरे को ठीक मिली और बाकियों की सबकी डिसलोकेटेड थी। अब आप कहेंगे कि वो नाभि क्या चीज है, वो आप समझ गए। अब इसको कैसे मेजर करें, हम उसको सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको जूम मीटिंग के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारे दोनों हाथ, लेफ्ट एंड राइट, अब मैं अपोजिट करूंगा तो अपोजिट साइड पे हो जाएगा, इसके लिए मैंने आपका थोड़ा सा इसमें वो बनाया है। आई होप आप सबको ये नजर आ रहे होंगे हैंड्स दोनों। आप मैसेज में हैंड करके बता सकते हैं। हाँ जी, इसमें हमारी जो सबसे लास्ट फिंगर है, इसमें आपने देखा होगा 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। उसके बाद 2 रेखाएं बड़ी आती हैं। आप इनको दोनों हाथों को पास लाके इनको आप एक बार यूनाइट करिए और देखिए ये हमारी अलाइंड में है। आप करके चेक कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों की ये ऐसे अलाइनमेंट में आती है, यानी कि एक ऊपर आती है एक नीचे आती है। जिसकी 100% लाइन स्ट्रेट होंगी उसका सोलर प्लेक्सस का ये एक मेजर करने का तरीका है। ये फिंगर्स बिल्कुल बराबर होंगी, और जिसकी नहीं होंगी, अगर आप हाथ को बेंड कर लेंगे तो आप जबरदस्ती बराबर करने की कोशिश करेंगे। पूरे हाथ को स्ट्रेच करके इनको सिंपली जोड़िए, जोड़ के मेजर करिए। अगर ये बराबर आ रही हैं तो आप बहुत लकी हैं। मेजॉरिटी लोगों की ये डिसलोकेटेड है। ये हमारा हाथ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी तकदीर को एक्सप्रेस करते हैं। अब आपने खुद भी चेक कर लिया होगा इसको रिलेटेड कैसे सोलर प्लेक्सस का हमें चेकिंग करनी है। अब होता क्या है, सोलर प्लेक्सस डिसलोकेट होने से हम लोग जो भोजन खाते हैं, आज बाबा ने मुरली में भी एक बताया कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारा खून बनता है, वो हमारे शरीर का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर ये डिसलोकेटेड है तो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका 20 to 30% हमारी बॉडी को लगता है।
बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। उससे हमारे को प्रॉपर एनर्जी नहीं बन पाती, शरीर में मिल पाती, और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ उसमें सोलर प्लेक्सिस को चेक करने का। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम मीटिंग के थ्रू इसको सेट करने का तरीका बताने का, जो आप इजीली घर पे बैठ के कर सकते हैं। बेस्ट होगा मॉर्निंग में, सुबह आप स्ट्रेट बैठें, चेयर पे बैठें, एम्प्टी स्टमक बैठें, कुछ खाया ना हो, और अपनी दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करिए। पहले लेफ्ट आर्म को, थंब को स्ट्रेट करिए, सेंटर में आप अपना दूसरा हाथ रखिए और उसको स्लोली स्लोली अपने शोल्डर्स को टच करने की कोशिश करिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड से 2 3 4 5 ऐसे 10 टाइम्स आपने लेफ्ट से करना है, सेंटर में रख के, फिर आपने राइट हैंड से करना है। उसके बाद आप चेक करिए दोबारा, अगर नहीं आया तो आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसकी सोलर प्लेक्सिस कितनी पुरानी हिली हुई है, तो उसमें हो सकता है किसी को 2 दिन लगे, किसी को 1 हफ्ता भी लग सकता है सेट होने में, बट 100% सेट जरूर हो जाएगी। तो पहला तो हो गया, हमने उसको अलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है इसका इम्पोर्टेंट, कि इसके अब आपको मैं ये बताता हूँ जो आप हर एक कोई अपने आप चेक कर सकता है। सोलर प्लेक्सिस के हिलने से हमारे शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो जो हम जिस टॉपिक पे आज डिस्कस कर ही रहे हैं, इम्यूनिटी हमारी, ये एक ही यार्डस्टिक है, ये एक ही माप करने का तरीका है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को चेक कर सकते हैं, जिसके बारे में कोई नहीं शेयर करता। आप सबसे पहले तो अपनी सोलर प्लेक्सिस को सेट करिए, इससे आपकी इम्यूनिटी गिरी रहेगी। दूसरा इसका कारण जो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आपका हेयर फॉल, बालों का टूटना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स का आना, लेग्स के नीचे, नीज के नीचे क्रैम्प्स पड़ना, लो बैक एक रहना, ये कॉमन फीचर्स हैं। भूख का बहुत कम लगना, और एनर्जी लेवल, आप कहते हैं मैं काम करना तो चाहता हूँ या करना चाहती हूँ लेकिन मेरी बॉडी में जान ही नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सोलर प्लेक्सिस का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी सोलर प्लेक्सिस हिले हुए हैं। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी वजह से या तो किसी को लूज मोशंस लग जाती हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये एक मोस्ट कॉमन है। और साथ साथ हमारा रिफ्लेक्सेस बहुत पुअर हो जाते हैं। जैसे हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, कोई चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उन्होंने हमसे क्वेश्चन पुट किया, हमें उस रिफ्लेक्सेस के हिसाब से उसको इमीडिएटली रिप्लाई करना होता है, लेकिन बाद में हमें ध्यान आता है, अरे ये बात तो मेरे को ध्यान थी लेकिन उस समय मेरे जहन में आई नहीं, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। ये भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा जब चक्रास का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे रिफ्लेक्सेस, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योग की कंसंट्रेशन भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी सोलर प्लेक्सिस और चक्रास बैलेंस है, आप 8 घंटे बैठ रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ योग उसमें बहुत कम होगा, और अगर आप 1 घंटा योग कर रहे हैं तो उसमें आपको 8 घंटे का नशा आ जाएगा। बॉडी इतनी ज्यादा चार्ज हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं ये परफेक्टली एक अवतरित आत्मा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आत्मा प्रकृति के अंदर है और प्रकृति अपनी तरफ खींचती है। बाबा हमें डिटैच होना तो सिखा रहा है, लेकिन साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि रथ का अगर बैलेंस अलाइनमेंट ठीक है, प्रॉपर नींद आपको आ रही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपकी इमोशंस अच्छी हैं, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, तो आपका योग भी बहुत अच्छा लगेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आपका अपना शरीर का बैलेंस होना। क्योंकि अगर आपको कहीं दर्द है, लो बैक एक हो रही है, आप योग में बैठ रहे हैं, आपकी प्रकृति आपको वहीं खींचेगी। इफेक्ट आता ही है देर सवेर हमारी बॉडी पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो सोलर प्लेक्सिस को आप सेट करिए, जो मैंने आपको तरीका बताया दोनों आर्म्स का। साथ साथ अब हम इसके ऊपर आते हैं, हमने सोलर प्लेक्सिस को सेट किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम जब स्कूल में थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे पेरेंट्स हमको एक चीज बोला करते थे, मैं आपको वो रिकॉल करा रहा हूँ। पेरेंट्स कहते थे, बेटा स्कूल में जाओगे, कोई चीज गिर जाए खाने की तो जमीन से उठा के मत खाना, चाहे वो टिफिन हो, चाहे वो टॉफी हो, या कई तो बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में मिट्टी बहुत खाते हैं, तो कहते थे बेटा मिट्टी मत खाना, नहीं तो पेट में कीड़े हो जाएंगे। अब आप एक चीज को जरा सोचिए, बचपन की वो बात पेरेंट्स की कही गई, हम धीरे धीरे बड़े होते गए, रथ बड़ा होता गया, बचपन से जवानी और जो भी एज में हम अभी हैं, तो कीड़ों की बात कहाँ डिसअपियर हो गई।
हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम आज के ज़माने में, आज के टाइम पे जो भी हम खा रहे हैं, चाहे सब्जियाँ, फल, पानी, कुछ भी ले रहे हैं, उसके अंदर कंटेमिनेशन होने की वजह से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और वो ऐसा नहीं है एक अनुमान के हिसाब से, इसका खुद का भी बहुत समय तक अनुभव लिया। मैं सबको सब मेरे को सुन पा रहे हैं ना? बीच में आ रहा है, ऑडिबल नहीं हो रहा। आ रहा है ना दीदी वॉइस सबको? हैंड जी वेव करके। हाँ जी, वैसे सब आ रहा है। बीच हाँ बीच जी, में हाँ बस वो जी। नेट में आपका नेटवर्क वीक होगा तो हैंग हो जाता है बीच बीच में हाँ बस। जी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमने कभी इस ज़िंदगी में इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया कि हमारे पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। अब जो पहले इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक थी, 30-40% पे चल रही थी, नाभि हिली हुई थी, उसके बाद बाकी चीज़ों के पैरामीटर्स करेक्ट ना होने की वजह से, पेट क्लियर नहीं होने की वजह से और फैक्टर्स आने की वजह से हमने कभी कीड़ों को भी ध्यान नहीं दिया, जिसको इंग्लिश में हम वर्म्स कहते हैं। मैं एक जगह क्लास करा रहा था, वहाँ पर मैंने डॉक्टर्स से बात की, शेयर किया, 2-3 डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब पूरा क्लास हुआ तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन मेरे से पुट किया, तो उन्होंने कहा कि आपने ये बात बताई, बहुत अच्छा बताई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो मेडिकल लाइन में हैं, एमडी डॉक्टर हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को ये की चीज़ क्यों नहीं शेयर करते कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले? तो उन डॉक्टर ने मेरे को जवाब दिया कि कुछ चीज़ें हमें अपने पास सँभाल के रखनी पड़ती हैं ना। तो आप सोचिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पेट में कीड़े हैं और आपकी नेवल हिली हुई है, तो जितना आप खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, योग युक्त भोजन भी खा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन भी खा रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी को एक्सेप्टेंस कितनी हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला स्टेज आया, आपको बताया सोलर प्लेक्सस सेट करना, देन डिवॉर्मिंग। जो मीठा खाते हैं, हम गुरुवार को भोग लगता है, मीठा ज़रूर बनता है। कई लोग मीठा नहीं खाते शुगर होने की वजह से। जो लोग मीठा खाते हैं, उनको हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग का तरीका है, इसका एक बेसिक सॉल्ट आता है, जो एलोपैथिक सप्लीमेंट है, एल्बेंडाज़ोल। वो आप हफ्ते में 1 दिन लगातार 3 वीक तक लीजिए। उससे हमारा बॉडी के अंदर जो वर्म्स हैं, पेट के कीड़े हैं, वो मर जाएँगे। उसके बेस्ट टाइमिंग्स है, आप इवनिंग में उसको कभी भी चाय के साथ कुछ हल्का-सा बिस्कुट खा के कंज़्यूम कर सकते हैं। और जिस दिन आप खाते हैं, समझिए आज संडे है, आपने लिया, उसके बाद नेक्स्ट संडे सेम टाइम पे ही वो आप कंज़्यूम करेंगे और थर्ड संडे को भी वही करेंगे। तो उससे क्या होगा, 3 वीक के अंदर आपकी टोटल बॉडी डिवॉर्मिंग हो जाएगी और आपका अलाइनमेंट भी कंट्रोल हो जाएगा और डिवॉर्मिंग। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जो मीठा नहीं खाते बिल्कुल, उनके लिए साल में 1 बार करना ज़रूरी है। जैसे आपसे शेयर किया, आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो ये पहले आप सबसे इम्पोर्टेंट सोलर प्लेक्सस को सेट करेंगे, देन डिवॉर्मिंग करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। एलोपैथिक का ही एक और सप्लीमेंट है, इसको हम दवाइयाँ नहीं कहेंगे। कई कहते हैं कि हम लोग तो दवाइयाँ खाते नहीं, हमें मेडिसिन संजय भाई खिलाने की बातें कर रहे हैं। इसको मैं सप्लीमेंट इसलिए यूज़ करने को कह रहा हूँ, आयुर्वेदिक में भी इसकी अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन समय अनुसार अगर आप एक चीज़ आज खाना शुरू करेंगे, आयुर्वेदिक की मेडिसिन इन चीज़ों के लिए 15 से 20 दिन, 1 महीना लगा देती है और एलोपैथिक में आपको 1 डोज़ में ही इसका इफ़ेक्ट मिल जाएगा। साथ-साथ ये दोनों चीज़ें होने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़ आती है, जो हम लोगों में से अभी तक कइयों को पता है, कई इसको इग्नोर कर जाते हैं, विटामिन डी के लेवल्स। अगर विटामिन डी लेवल बॉडी में कम है, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आप जानते हैं। कहीं आप हाथ रखेंगे, कहीं बैठेंगे ऐसे करके, तो आप एल्बो सीधी करेंगे तो आपका सीवियर पेन होगा, आपको लगेगा मेरी बाँह में क्या हो गया है, कोई स्ट्रेन आ गया है। ये सिम्पटम्स हैं विटामिन डी की कमी के। ये भी 100 टेस्ट में से 65% लोगों का विटामिन डी कम आया। विटामिन डी का और कोई सोर्स नहीं है सनलाइट के अलावा, लेकिन सनलाइट आप तक पहुँचे, नॉन पॉल्यूटेड, वो बहुत बड़ी बात है। हिल स्टेशंस पे लोग रहते हैं, सन रेज़ डायरेक्ट मिलती हैं, विटामिन डी कंज़्यूम हो जाता है। दिल्ली जैसी शहर में या किसी भी मेट्रो में विटामिन डी इतना ईज़िली हमारी जॉइंट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए विटामिन डी लेना चाहिए। साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसकी चौथी, विटामिन बी12, आँखों की वीकनेस, अगेन हेयर फॉल, आयरन की कमी होना, साथ-साथ बॉडी में ब्लड ना बनना, ये विटामिन बी12 के सिम्पटम्स हैं। ये भी आपको विटामिन डी12 किसी डॉक्टर से पूछ के या आप किसी से कंसल्ट करके विटामिन बी12 भी एक बार आप अपना चेक करा के इसको कंज़्यूम कर सकते हैं।
तो ये प्रोसेस स्टार्ट किया हमने, हम यहाँ तक पहुंचे हैं एलोपैथिक के अंदर 4 चीजों में। आई होप सब नोट कर रहे होंगे, और किसी को कुछ पूछना हो लास्ट में हम 10 मिनट इस बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, 2 महीने का लॉकडाउन था। बीच बीच में नेट के सिग्नल आ रहे हैं। यार हम सब ने काफी कंज्यूम किए काढ़े किसी ना किसी फॉर्म में। हम 1-2 भाई बहनों को सजेशंस देते रहे कि हल्दी वाला दूध पीजिए, अदरक का संजीव भाई काढ़ा जी, बना के पीजिए। सब हमने, काफी लोगों ने बहुत कुछ। भाई हाँ साहब जी दीदी, आपकी आवाज ना आवाज आ रही है कट दीदी? रही है, कट रही है आवाज। अच्छा दीदी, यहाँ पे नेटवर्क का नहीं कोई नहीं, अभी आ रहा है, अभी बोलिए। हाँ जी 1 मिनट दीदी। अब ऑडिबल है दीदी? वॉइस ऑडिबल है? हाँ आवाज आ जी, रही है? आ रही है, आ रही है। ठीक है दीदी। हाँ जी, हमने पिछले साल कोविड टाइम में काफी काढ़े कंज्यूम किए। उसके बाद धीरे धीरे कोविड के डेली से जनवरी फरवरी बहुत लाइट हो गए, सब कुछ खुल गया, वर्क इकोनॉमी सब कुछ मूवमेंट में आ गया। अचानक मार्च से कुछ हलचल शुरू हुई, अप्रैल 15 से लेके 15 मई तक आपने देखा क्या हुआ। उस ड्यूरेशन के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो लोग घरों से नहीं भी निकले थे उनको भी घर बैठे कोरोना हो गया। अब आप एक क्वेश्चन अपने आप से पुट करिए, जब पिछले साल सबने इतना काढ़े पिए, इतनी इम्यूनिटी बढ़ाई, तो अचानक इस ड्यूरेशन में आती वो सारी इम्यूनिटी कहाँ चली गई? आप इससे खुद चेक कर सकते हैं। हमने सब कुछ कंज्यूम तो किया था, लेकिन उसका हमारे को, हमारे रक्त को, हमारे शरीर को रिजल्ट्स कितना मिला, ये एक इम्पोर्टेंट चीज आप चेक कर सकते हैं। अगर मिला होता तो हमारी इम्यूनिटी वो सस्टेन करनी चाहिए थी ना, फिर भी लोगों को हुआ, और कितनी आत्माओं ने इस समय सफर किया, अब हम सब जानते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आप को पहले मैयर करना पड़ेगा कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हमारी बॉडी की अलाइनमेंट, हमारी बैलेंसिंग ओके है। उसके बाद हम चौथी चीज जिस पे आए, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। हम काढ़े वगैरह तब कंज्यूम करें, सबसे पहले हमारा चक्रास बैलेंस हो, नेवल सेट हो, हमने डीवॉर्मिंग की हो। डीवॉर्मिंग के बाद हमने बेसिक जो विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम के लेवल्स को चेक किया हो। अगर वो कम है तो उसको कंज्यूम करके फिर हम साथ साथ काढ़ों पे आएंगे। तो क्या होगा, एक प्रॉपर चैनल से चलने के बाद हमको इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हम सब कुछ करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे वो राज योगा एंड प्राणायाम, R stands for that, A stands for allopathic supplements, other A stands for ayurvedic supplements, और C stands for chakra balancing and cleansing। चक्रास का बाकी बैलेंस और क्लेंजिंग का हम इस सेशन को नेक्स्ट में लेंगे। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आज मैं वो ले लेता तो आप सोलर प्लेक्सस यानी कि नाभिक के जो महत्व को, लॉजिक को समझ नहीं पाते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप उसको अपना सेट करिए। एक और तरीका बताता हूँ, अगर जैसे आम वाला मैंने बताया, अगर उससे नहीं होता 1-2 दिन में, 3 दिन में, तो आप बेड पे स्ट्रेट लेट जाइए। अगेन मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, हार्ड बेड, विदाउट कुछ खाए पिए। अपनी एक लेग को 30 डिग्रीज पे लिफ्ट करिए, अपनी तरफ पुश करके उसको पुश करिए, पुल करके पुश करिए। अगेन लेफ्ट फिर राइट, ऐसे 5-5 बार दोनों लेग्स को करिए। फिर दोनों लेग्स को पास लाइए अपने स्टमक के, उनको एक साथ दोबारा पुश करिए। 5 बार ये करके आराम से करवट लेके आप लेफ्ट साइड और फिर अपने हाथ को चेक करिए। 99% आपकी नेवल, 70% जो शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसमें आराम शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप फिर देखेंगे 2 दिन के अंदर अंदर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा, बॉडी हल्की हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को एक नया एनर्जी लेवल मिल रहा है। और अभी आपने इसके अलावा ना तो डिवॉर्मिंग किया होगा और ना ही किसी विटामिन डी के या कैल्शियम के टेस्ट कराए होंगे, तो उसके इफेक्ट्स को भी बढ़ाने के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहली स्टेज नाभि को सेट करना है, बाकी स्टेज धीरे धीरे अपने आप एज पर शेड्यूल आपके सामने आती जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि आधा घंटा अगर
इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज डेली करते रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जिसके चक्रास बैलेंस है, जिसका सोलर प्लेक्सिस सेट है, उसको शारीरिक प्रॉब्लम्स मिनिमाइज टू मिनिमाइज हो जाती हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और शेयर कर देता हूँ। अब सोलर प्लेक्सिस सेट तो हो गया, आपको उसको डेली चेक करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इनिशियली। अब ये बार बार हिले ना, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे को अपने आना पड़ेगा बैकबोन पे, जिसको हम रीढ़ की कहते हैं, जिसमें लोग समझते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करिए, रात को सोने से पहले हम सारा दिन एक्टिविटी करते हैं, झुकते हैं। नेटवर्क फिर अनस्टेबल हो रहा है, नेटवर्क का फिर इंडिकेशन आ रहा था। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, है। हाँ जी। अब आप रात सारा दिन एक्टिविटी करते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, झुकते हैं, बाल्टी उठाते हैं, लगेज उठाते हैं, ट्विस्ट करते हैं बॉडी को, हर तरह से बॉडी को मूव करते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इतना बॉडी से हम काम लेते हैं, सिर्फ रात को सोने से मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, रात को अपनी स्पाइन को डी स्ट्रेस करके सोना है, जिसके ऊपर हाँ कहते हैं ना, हमारा दूसरा ब्रेन हमारा बैकबोन में है, या हम कहते हैं वो तो मेरी रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, मैं आपसे वो बात शेयर करने लगा हूँ। आप स्ट्रेट लेटिए, अपने सेंटर स्टमक के बैक एरिया को अपलिफ्ट करिए, 5 सेकंड रोकिए और उसके बाद 10 सेकंड उसको हार्ड बैक में पुश करिए। पहले ऊपर लिफ्ट करेंगे, फिर पुश करेंगे, लिफ्ट करेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, फिर पुश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको उसका एक विजुअल बना के टू प्रेजेंटेशन दिखा दूं। वैसे आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेट लेट के सिर्फ बैक एरिया को, सेंटर बैक को उठाना है, ऊपर लिफ्ट करना है, 5 सेकंड रोकना है और 10 सेकंड के लिए नीचे पुश करना है। इससे क्या होगा, आपकी बैक की मसल्स के अंदर पावर जनरेट होनी शुरू होगी और वो एग्जैक्टली हमारे सोलर प्लेक्सिस के बैक का एरिया, उसमें धीरे धीरे मसल्स टाइट होंगे। मसल्स टाइट होने की वजह से जो वेट को जा रही हैं वो टाइट होंगी। वो टाइट होने की वजह से हमारी नाभि हिलनी कम हो जाएगी और धीरे धीरे सेट होके बंद हो जाएगी। उससे और एक बेनिफिट होगा, जब हम रात को अपना ठीक था लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है मैं 8 घंटे से सो रहा हूँ, हमारा नर्वस सिस्टम सारा बैक से मूव करता है। हमारी जितनी एनर्जीज जनरेट होती हैं ब्रेन से, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मूव करती हैं फ्रॉम अपर C1 टू डोर्सल रीजन, लंबर रीजन। वो आपका जब चैनलाइज हो जाएगा, कोई रबर बैंड को आप खींचिए, उसको अचानक आप छोड़ेंगे तो वो अपनी स्पेस चेंज कर देता है, थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है। अगर आप इसको डेली स्पाइन को समझिए कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं और रात को सोने से पहले आप उसको डी स्ट्रेस करके सो रहे हैं, तो क्या होगा, कितना आपको हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्पाइन पे लोड कम हो जाएगा। सारा दिन एक्टिविटी करनी है, कर्म तो करने हैं, शरीर से हमें कार्य भी लेना है, लेकिन साथ साथ ये दो चीजें, सोलर प्लेक्सिस और स्पाइन, इसको अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स आप खुद नोट करिएगा। और मैं चाहूंगा आज जो सुन रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए। बाबा कहता है ना, जो ओटे सो अर्जुन, सिर्फ सुनने तक ही सीमित मत करिएगा। इसका अनुभव आप लेके एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट संडे हम जब मिलेंगे तो जरूर पहले आपके अनुभव इसमें से जो जिनको स्पेशल अनुभव हो तो जरूर शेयर करिएगा, इसमें बताइएगा। और कोई कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो तो मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में ये जो हमारे 7 चक्रास हैं, जिसमें सोलर प्लेक्सिस का मैंने आपसे बात किया था, कलर्स हैं हमारे, इन कलर्स का हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक तो कलर्स हम बाबा से लेते हैं जब याद में बैठते हैं अशरी होके फरिश्ता रूप स्थिति में, उसका भी हम अनुभव लेंगे। साथ साथ इन कलर्स का एक्चुअल कंजम्पशन नेचुरल फॉर्म में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारा रूट चक्र है, फर्स्ट चक्र जिसको कहते हैं, रूप चक्र भी कहते हैं, ये रेड कलर का है। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इस चक्रा को चार्जिंग के लिए लाइट के साथ साथ एक्चुअल रेड कलर का कंज्यूम करते हैं, जो कि वेजिटेबल में है, टमाटर में,
और फ्रूट्स में है अनार में। तो ये हमारे चक्रास को और सपोर्ट करता है। तो कई कहते हैं हम तो सब्जियां खाते ही नहीं हैं आजकल। ये इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये 7 कलर हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, नेचुरल फॉर्म में। रूह अफ़ज़ा का कलर मिला के नहीं, नेचुरल जो नेचर ने हमें एक्चुअल रेड कलर्स दिए हैं। इसमें से 6 कलर हमारे भारत में बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, फ्रूट्स में भी और वेजिटेबल्स में भी। सिर्फ एक कलर की लिमिटेशन होती है, जो है ब्लू कलर का, जो हमें इतना ईज़िली नहीं मिल पाता। उसका भी सब्स्टिट्यूट हम लोग नेक्स्ट वीक में लेंगे। तो मैं अभी इस चीज़ को यहीं पर अभी स्टॉप करूँगा और मैं चाहूँगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों। तो दीदी आप अनम्यूट करके पूछना चाहें, बिकॉज़ सभी भाई-बहन इस चीज़ को आगे तभी प्रोसीड कर पाएँगे अगर पहले मतलब उनको कोई क्लैरिटी या कोई डाउट हो तो क्लैरिटी उसको क्लियर हो करके उनको इसमें आगे करने में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो दीदी आप अनम्यूट करना चाहें तो करें, एंड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। यही पूछ लिया, लिख के भेज डिवॉर्मिंग की मेडिसिन्स के लिए मैं एक्चुअली किसी पर्टिकुलर कंपनी की तो वो नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला है प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, हम तो ये बाबा का परिवार है, हम तो ईश्वरी कुटुंब के हैं। फिर भी आपने नाम पूछा है तो मैं बता देता हूँ। एक आजकल काफ़ी स्मार्ट मेडिसिन आई हुई है। स्मार्ट मेडिसिन उसको कहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही इफेक्टिव हो, बाकी शरीर पे उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। तो एल्बेंडाजोल सॉल्ट है वो मिल जाएगा, नहीं तो एक आजकल आई है उसका नाम है बेंडी प्लस, दैट इज जस्ट लाइक अ च्युइंग गम। उसको नॉर्मल स्वीट टैबलेट है, च्युइंग गम होती थी जैसे हम बचपन में खाते थे, उसको शाम को खा लीजिए, मीठी चिकलेट की तरह है और उसमें पानी पीने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसका नाम है बेंडी प्लस। और आपका कुछ पूछना चाहें? स्पाइन जो एक्सरसाइज बताई है आपने वो हाँ जी। बहुत क्लियर नहीं हुई है, जो स्पाइन हाँ, के लिए एक्सरसाइज बताई है। स्पाइन की, हाँ जरूर दीदी, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी आप फेसिंग टुवर्ड्स रूफ स्ट्रेट लेट जाइए बेड पे। जी लेटने के बाद आप अपनी लेग्स को फोल्ड करिए, लेग्स को फोल्ड कर लीजिए, टुवर्ड्स नीज पे स्टैंड कर लीजिए लेग्स को। उसके बाद आपका जो स्टमक वाला एरिया है उसको आप अपलिफ्ट करिए, उठाने की कोशिश करिए सेंटर में से। उसको उठा के 5 सेकंड रोकिए और उसके बाद 10 सेकंड उसको हार्ड बेड की तरफ पुश करिए। ये क्रिया आपको कम से कम 15 से 20 बार करनी है। 5 सेकंड ऊपर रोकना है और 10 सेकंड नीचे दबाना। लेकिन मैं इससे पहले फिर आपको इम्पोर्टेंट एक चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो मैंने शेयर की, आप काढ़ा सप्लीमेंट सब बात की बात है, जब तक आपका सोलर प्लेक्सिस सेट नहीं होगा एक्सरसाइजेस का इफेक्ट भी बाद में ही आएगा और डिवॉर्मिंग भी बाद में ही करनी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो आपको चेक करना है, आपको चेक करना है नाभि सेट है कि नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नाभि सेट है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, पहले आप पढ़ना लिखना सीख लीजिए, ABCD के बाद ही आप आइए। और जैसे हम कोर्स में भी कहते हैं कि पहले 7 दिन का कोर्स करिए, उसके बाद आप क्लास में बैठिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ये चीजें सब बात की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपनी नाभि को चेक करिए, नाभि सेट होती है। जैसे ही सेट होगी आपकी खुद, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ आपको गाइड कर देगी कि मेरी बॉडी अलाइंड होती जा रही है। आपकी भूख खुलने लग जाएगी। आपको मैंने जो कॉमन 10 चीजें बताई थी, मैं एक बार फिर वो रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। भाई जी, भाई जी, हाँ जी, मैं दीदी एक बार ये चीजें फिर रिपीट कर देता हूँ। लो इम्यूनिटी, बालों का झड़ना, टांगों में क्रैम्प्स पड़ना, लो बैक एक, भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन रहना, लूज मोशंस रहना, एनर्जी का बहुत कम होना, पुअर रिफ्लेक्सेस। और तो और अभी छोटी चीजें बहुत हैं, कईयों को बहुत पिंपल्स हो जाते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं, दुनिया जान के मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर भी नहीं जाता। सबसे इंपॉर्टेंट कारण स्टमक, स्प्लीन,
उसके अंदर हीट है, तो आपका कहीं कुछ अलाइनमेंट बेटर बैठेगा ही नहीं। दवाइयों की इफेक्टिविटी, मेडिसिन की इफेक्टिविटी, कार्डों की इफेक्टिविटी, इवन अगर आप कहेंगे ना कि मैं 5 धातु को भी उबाल के पी रहा हूँ या पी रही हूँ, काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही 20 से 30% हो रहा है, जिससे आप अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर प्लेक्सिस सेट करिए। सोलर प्लेक्सिस सेट होते ही फिर डिवॉर्मिंग करिए। डिवॉर्मिंग करने के बाद पेट के कीड़े मरेंगे, अलाइनमेंट होगी। उसके बाद आप अपना अनुभव खुद दीदी को भी जूम पे भी क्लास में शेयर करिएगा। और जो ये मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, ये आप हर एक को पहले बताइए कि इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, इस पॉलिसी पे अगर आप चलते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हम ब्राह्मण आत्माएं, योगिक आत्माएं कितना थोड़ा खाते हैं, हमारी डाइट कितनी है। बाहर का हम लोग खाते नहीं है, मीठा हम बहुत लिमिटेड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते नहीं है, आर्टिफिशियल जूसेस हम पीते नहीं है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एज आने के बाद हमारा वजन बढ़ता जाता है। कई कहते हैं थायराइड टेस्ट करा रहे हैं, धीरे धीरे शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप में से काफियों को शुगर होगा, नाभि सेट होते ही, डिवॉर्मिंग करते ही अपने शुगर लेवल्स को आप चेक करिए। शुगर का कारण भी इसी से रिलेटेड है। भाई जी एक क्वेश्चन मोस्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी दीदी, एक क्वेश्चन है कि प्लीज जो प्लीज। 3 मंथ का करना है डिवॉर्मिंग आफ्टर 3 मंथ, 3 हाँ वीक जी, पर 3 टेबलेट्स लेनी है, तो वो 3 नेक्स्ट 3rd मंथ स्टार्ट होगा 3rd डोज के बाद। थर्ड डोज के बाद, जैसे आपने पहले 3 टैबलेट्स ले ली फर्स्ट मंथ में, जैसे एक आज ले ली नाभि सेट करने के बाद, प्रोवाइडेड या यस आवाज नहीं आ रही भाई जी। जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। उस जब 3 महीने के बाद लेंगे तो आप पहले अपनी खुद को एक साल 20 साल, तो उसको टाइम लगेगा सारे वॉर्म्स को मरने में। उस जब वो हो जाएगा तो हो सकता संजीव भाई जी भाई जी, आवाज बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज नहीं आ भाई। रही। नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क का हो रहा था। मैं ऑडिबल हूँ सबको? आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी दीदी। तो जैसे आप ये डिवॉर्मिंग करते हैं, सबसे पहले नेवल सेट करके फिर करिएगा, नहीं तो फिर इसका इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, लेकिन पहले नेवल सेट सबसे इंपॉर्टेंट, नाभि को सेट करना है। आपकी है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, आपकी एकाग्रता अमृत वेले, आपकी एकाग्रता किसी भी, आपकी योग की कंसंट्रेशन पावर इतनी इंप्रूव कर जाएगी। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि हम तो योग में बैठते हैं लेकिन हमारी बुद्धि, एकाग्रता की शक्ति नहीं है, बुद्धि कहीं ना कहीं। उसमें कंट्रोल करने के लिए हमारे इमोशनल बैलेंस, हम बैठे हैं बाबा की याद में, बाबा की दृष्टि ले रहे हैं, बाबा से किरणें ले रहे हैं, दिव्य किरणें ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर उसका जैसे पॉजिटिव इफेक्ट उस लेवल का, उस गहराई से, उसकी डेप्थ के साथ नहीं मिल पाता। तो जब हमारी बॉडी अलाइंड होगी, हाँ मैं आपसे बात कर रहा था, एक एज के बाद आपने देखा होगा मेजॉरिटी बहनों में, भाइयों टेबलेट का नाम क्या है? टेबलेट का नाम है बैंडी प्लस, BANDY, बैंडी प्लस, BANDY बैंडी प्लस। हाँ जी, मैं इंपॉर्टेंट चीज एक और वाइंड अप करने से, एक के टेबलेट को 3 मंथ तक लेनी है? नहीं दीदी 3 मंथ्स नहीं लेनी है आपको, एक टेबलेट सिर्फ एक दिन लेनी है, फिर अगले वीक में संडे एक को बार? उसी टाइम पे। हाँ जी, 3 बार लेनी है, 3 टैबलेट्स वीक में एक बार। वीक में। आज ली, फिर अगले संडे सेम टाइम पे शाम को 5 बजे
फिर उसके अगले संडे शाम को 5 बजे। टोटल एक हफ्ते में, एक दिन में, संडे को आज के दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि शाम को आपने लिया, फिर अगले संडे लीजिए 5 बजे, फिर उसके अगले संडे लीजिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा आप नाभि जरूर सेट करिए। अब क्योंकि आप नाश्ता वगैरह सब कर चुके होंगे तो वो इफेक्ट आएगा नहीं। और नाभि की एक्सरसाइज आपको करनी है खाली पेट, तो कल मॉर्निंग से आप स्टार्ट करके कल शाम से शुरू कर सकते हैं। मैं इसमें एक और चीज आपको ऐड करना चाहूंगा। हम लोग ये जो कहते हैं कि हम तो खाते बहुत थोड़ा है, फिर भी पता नहीं हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। हम सब ने थायराइड का टेस्ट भी कराया, थायराइड भी नेगेटिव आया। बहनें इतना थोड़ा खाती हैं फिर भी, उसकी वजह, मेन कारण हमारा सोलर प्लेक्सस है। हमारे एब्डोमिनल एरिया में, हमारे स्टमक एरिया में इतनी एक्स्ट्रा स्पेस है कि वहां पर हमारा डिपॉजिट्स होता रहता है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिविटी जमा होती जाती है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेज पे चली जाती है। तो या तो लिवर फेलियर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बहनों के या भाइयों के यहाँ पे ब्लैक पैचेस, आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स, फेस का बल्ज हो जाना, अनटाइमली बाल उड़ जाते हैं या बिल्कुल बाल ग्रे हो जाते हैं। आपने देखा होगा डाइट कम होते हुए भी शरीर का फूलना सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्टमक। 70,000 नाड़ियां इंटरचेंज हो रही हैं हमारे स्टमक से। अगर वो हिला हुआ है, आप कुछ भी करते रहिए, सारी उम्र उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे लेकिन अचीव नहीं कर पाएंगे। टेम्परेरी थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाएगा। हेल्दी लाइफ अगर जीनी है, हेल्दी स्पिरिचुअल बाबा से बेनिफिट्स लेने हैं, तो नाभि सबसे पहले सेट करिए। मोटापे भाई का जी, कारण एक सबसे, क्वेश्चन। शुगर का कारण भी बहुत हद तक यही है। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन आपने बाद जो में डी पूछेगा देखो- बहन जी, लिख के रख लीजिए, भाई साहब देंगे बाद में लास्ट में सभी को समय। आप अपना प्रश्न लिख के रख लीजिए प्लीज, लास्ट में टाइम देंगे सभी को। जी जी दीदी। आपकी वॉइस भी ब्रेक होके आ रही है, इसलिए एक काम और कर सकते हैं। जैसे अभी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली या दीदी आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे। बाबा ने इस कार्य निमित्त बनाया है, मैं आपके सम्मुख हूँ, आपका छोटा बड़ा भाई हूँ। बाबा ने इतनी सुंदर ड्यूटी के मेरे को निमित्त एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो इतना बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपके सम्मुख आपके साथ हूँ। तो हम दीदी इसको फिर आज यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं। तो एक बार फिर छोटा सा रिपीट करते हैं। पहली स्टेज सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस सेट होते ही फिर हमने डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग करने के बाद फिर हमने अपने ये बेसिक चेक कराने हैं, हमारे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। इसके आगे बहुत लंबी क्यों है, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आयरन भी है, कैल्शियम भी है। आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सब चीजें अलाइंड होती जाएंगी। आप में से काफी लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते होंगे मॉर्निंग में या रात को खाते होंगे भिगो के, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा स्टमक, जो हमारा बेसिकली कहते हैं ना, हम शरीर का इंजन है, वो बिगड़ा तो सारा शरीर, साइड इफेक्ट्स आते ही रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। आंखों का कमजोर होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, B12 की कमी, बॉडी में पेन्स आना, बैठे बैठे हाथ का सो जाना, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी। अब कमी आ रही है, हम वो देख रहे हैं, कमी क्यों आ रही है हमने कभी उस तक आज तक गौर नहीं किया। वही मैंने आपको बताया, काढ़े सबने पिए, इतने काढ़े पिए कि आप पूछे मत, लेकिन वो काढ़े कहाँ गए। सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपने पहले शरीर की अलाइनमेंट को तो सेट करें। वो सेट हुआ, आप देखिएगा बाबा कहते हैं शरीर निर्वात रोटी टुकड़ा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। वो रोटी टुकड़ा हमारे शरीर को लगे तो सही, लगने के लिए हमारी बॉडी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ अपनी काफी एक बार क्वेरीज सभी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई किसी को कुछ पूछना है तो वो बता हाँ, दीदी, दीजिए। जरूर, जैसे मैं कुछ लोग एक-एक मेडिसिन करके पूछ आप रहे में हैं, से- कोई कुछ। हाँ, एक एक पूछेंगे क्योंकि सभी का फिर आवाज गूंजता है। प्लीज आप अपना हाथ हाँ जी, उठाएंगे और फिर पूछेंगे। सुधा बहन ने हाथ बिल्कुल, उठाया है। हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज में। हाँ जी दीदी। भाई जी, मेरे को ये पूछना है कि मेरे को नाभि की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे सेट कर लेते हैं एक दिन, सब कुछ हाँ स्टमक नॉर्मल हो जाता है, पर आफ्टर बड़ी अर्लियर जस्ट कि मैं 1 kg भी घर में कोई चीज उठाती हूँ, लिफ्ट करती हूँ, तो मेरे को फिर वापस नाभि वहीं हो जाती है। अच्छा जिससे दीदी, डाइजेशन हुआ, बाकी क्वेश्चन तो मेरे सब सॉल्व हो गए, पर ये बार बार रिपीट बड़ी अर्लियर हो जाता है। मैंने दीदी उसी के लिए बताया, सेट करके आप ये आज से ही बैक की एक्सरसाइजेस,
आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी स्पाइन बहुत वीक है, स्पाइन वीक होने की वजह से आपकी नाभि हिल रही है। बैक की एक्सरसाइजेस आप दिन में 3 बार करिए सीधा लेट के, उसमें कोई खाने का कनेक्शन नहीं है, एम्प्टी स्टमक या खा के भी कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले जरूर करिए। सुबह उठने के वक्त एक बार वो करिए। आप सिर्फ 2-3 दिन इसको करके देखिए सुधा दीदी, फिर आप बताइएगा कि हिल रही है कि नहीं। एक मेरे को ये पूछना था कि जो बैक की एक्सरसाइज है, हाँ बोलो हाँ जी। सुधा बहन बोलो। बैक की एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लेके सिर्फ कमर वाले पोर्शन को ऊपर उठाना है या लेग्स को वापस हिप्स के पास लेकर आना है? नहीं, आप लेग्स को फोल्ड कर लेंगे ना। सबसे पहले तो हार्ड बेड होना चाहिए। हाँ जी, मैंने हाँ जी, इसलिए फ्लोर नहीं बोला कि कई बूढ़े भाई बहन हैं, माताएं हैं जो हाँ जमीन जी, पे हाँ नहीं जी, लेट सकती हैं, इसलिए मैंने हाँ बोला जी, हार्ड बेड हो जाए, हार्ड टॉप हो। हार्ड अगर सॉफ्ट होगा तो उसका इफेक्टिव स्पॉन्ज ले लेगा, आपका प्रेशर ही नहीं लग पाएगा। हार्ड बेड ठीक है, होगा, अपनी लेग्स को फोल्ड करिए, हाँ उसके जी, बाद आप बैक स्टमक को अपलिफ्ट करिए, रोकिए, ओके, फिर उसको प्रेस करिए, और लेग्स उस ड्यूरेशन में फोल्ड ही रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा इसका कोई वीडियो वर्चुअल निकाल के आपको या सुनीता बहन को इसका वीडियो भेज दूंगा, अगर वो फिर ग्रुप में शेयर कर देंगी तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। वैसे कुछ टेक्निकल नहीं है, स्ट्रेट लेटना है, नीज को फोल्ड करना है, फोल्ड करके बैक को उठाना है, 5 सेकंड पेट को ऊपर रोकना है, रोकने के बाद 10 सेकंड नीचे प्रेस करना है। सिर्फ 1 दिन के अंदर ही आपको फर्क दिखेगा, आपकी बैक के अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। हाँ जी, और प्लीज। हाँ बजाज, टीके बजाज कुछ पूछ रही हैं। हाँ जी। हाँ, मेरे को 1.5 महीना पहले कोविड हुआ था। 72 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। तो उसके बाद मेरे दांतों में इन्फेक्शन हुआ, वो मैंने एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी लिया, पर मेरा कानों में दर्द है, इनसाइड और बाहर के जो ऊपर का हिस्सा होता है, तो क्या कारण हो सकता है वो? दीदी आपका आवाज बीच में ब्रेक हो गया था, मैं सुन नहीं पाया। भाई साहब ये मेरे बोल को रहे हैं इनको 2 महीने पहले कोविड हुआ था, ये हाँ 72 ईयर ओल्ड हैं, हाँ और जी। इनको दांतों में नहीं, कानों में पेन है। पहले दांतों में हुआ। पहले दांत में पेन हुआ, अभी कानों में है, बाहर की साइड भी, अंदर साइड भी, कान के ऊपर की साइड, बैक साइड इनको दर्द पेन है, दर्द। दर्द है। अच्छा दीदी, मैं इसमें आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि कोविड के अभी तक कोई जो साइड इफेक्ट्स हैं कोई मेजर नहीं कर पा रहा। किसी को इसके पोस्ट साइड इफेक्ट्स कुछ आ रहे हैं, किसी को कुछ आ रहे हैं, तो इसमें बेटर होगा जिस डॉक्टर से आपने कंसल्ट करके मेडिसिन ली है, एक बार आप उनको ये बात शेयर करिए, तो वो आपको प्रॉपर बेटर तरीके से इसके लिए बता पाएंगे। क्योंकि इस समय विदाउट एग्जामिनेशन और आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, क्या आपने मेडिसिन कंज्यूम की है, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएगा। आप डॉक्टर्स को एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उनसे बताइए। ठीक, थैंक यू। दीपिका कुछ पूछने वाली है। हाँ दीपिका बहन अपना आवाज को अनम्यूट करें। दीपिका कंडेलपाल, आवाज को पहले आवाज ऑन करें। दीपिका बहन आवाज को ऑन करें। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। हाँ जी, बोलिए प्लीज। ये क्लास की वीडियोस मिल जाएगी तो इसको दोबारा से ध्यान से सुन के हम सारी बातें। हाँ जी, आप मेरे को मेरा नंबर नोट कीजिए, जिनके पास नंबर नहीं है वहां जाए भेज देंगे। और दूसरा हमारा एक यूट्यूब चैनल है डिवाइन एंजल करके, तो उस पे भी आपको ये मिल जाएगी। और नहीं तो मेरा नंबर नोट कीजिए 7982, आप मुझे वीडियो के लिए मैसेज कर देंगे 7982 972660। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ 7982 जी 972660। हाँ 2660। इस पर आप मैसेज डाल दीजिएगा वीडियो का, और हमारा यूट्यूब चैनल पर डिवाइन एंजल करके है, उस पे भी मिल जाएगी आपको आजकल में। और कौन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन?
और किसी का दीदी मैं हाँ जी दीदी मैं ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। हाँ भाई जी, ऐसा है, मेरी एज 46-47 इयर्स की है। आप मैं कौन वैसे बोल रहे हैं भाई साहब? संदीप मल्होत्रा दीदी। जी 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 बोलिए। हाँ भाई जी, तो मैं 46-47 इयर्स का हूँ। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं अननेसेसरी कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन जब भी कुछ खाता हूँ ऐसा लगता है कि पेट मेरा फूल गया है और गैस बहुत बनती है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ किया। आपका नाम एक बार रिपीट करेंगे? संदीप मल्होत्रा। संदीप भाई, संदीप भाई ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। सबसे बड़ा कारण गैस फॉर्मेशन का वॉर्म्स है। पहले आप नाभि चेक करिए और ये डिवॉर्मिंग की मेडिसिन ले लीजिए। गैस का फॉर्मेशन होना, पेट के ऊपर जलना, जिसको कहते हैं हार्ट बर्न हो रहा है, कुछ भी खाते हैं यहाँ पर जलन शुरू हो जाती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये सारे कारण वॉर्म्स की वजह से हैं। जलन नहीं होती है मेरे को, लेकिन पेट ऐसा फूला फूला लगता है। अगर मैं 2 चपाती भी खाऊंगा ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया। आप ये पहले डिवॉर्मिंग का, जैसे आपका केस थोड़ा इसमें ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो आप ये डिवॉर्मिंग पहले कर लीजिए, आज ही स्टार्ट कर लीजिए। 2 दिन के बाद आप मेरे को बताइएगा कि इसमें आपको कितना आराम है। सिर्फ 2 दिन। ठीक है। डिवॉर्मिंग के लिए वही आपने जो मेडिसिन बताई है वही लेनी है या? एल्बेंडाजोल सॉल्ट है, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने कंज्यूम कर रहा हूँ बेंडी प्लस आई है, स्मार्ट मेडिसिन है, BANDY, पहले भी बताया था। ठीक है। बेंडी प्लस नॉर्मल केमिस्ट से मिल जाएगा, किसी से भी आप ले लीजिए। और भाई जी इसको लेना कैसे है, जरा कुछ दोबारा से इवनिंग बता दें। में, सॉरी, मतलब अपने वो कहते हैं ना, अपने आपके कीड़े आपके दुश्मन है। बाबा कहते हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप शाम को कुछ मीठा खाइए, एक बिस्कुट ले लीजिए, वो सारे बॉम्ब्स आपके स्टमक में आ जाएंगे, उसके ऊपर आप ये खा लीजिए। आपने पहले तो उनको बुलाया, ऊपर से बॉम्ब फेंक दिया, बॉम्ब मेडिसिन का, देखिएगा। ठीक है। कुछ भी शाम को मीठा खा लीजिए, कुछ भी, थोड़ा सा बिस्कुट ले लीजिए, मैरी का बिस्कुट ले लीजिए, वो लेके चाय लेके उसके बाद आप ये खा लीजिए। रात को नहीं खाना, सोने से पहले। क्यों? ये खाने के बाद ये होगा कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लैटुलेंस, गैस फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए ना, आपकी बॉडी फाइट कर रही है। पहले आपने नेगेटिव चीज को खत्म करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज डाली, थोड़ा सा हलचल, स्टमक में गैस फॉर्मेशन हो सकती है, वो पॉजिटिव साइन है। तो मैंने भाई जी एक चीज और बता दी, जैसे आज शाम को खा ली तो उसके बाद कल शाम को खाना है? नहीं, मैंने बताया 1 हफ्ते का गैप देना पड़ेगा आप। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। संडे फिर संडे। हाँ जी, थैंक यू जी। ओम शांति। और कोई दीदी हो, किसी ने पूछना? और किसी का? हाँ, ये मधुलिका। हाँ जी बोलिए मधुलिका बहन। लेटने का सही पोस्चर क्या है रात को सोते समय? लेटने का सही पोस्चर है जिसमें आपको कंफर्टेबली साउंड स्लीप आ जाए। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप एक संकल्प लेके सोएंगे कि मेरे को लेफ्ट में सोना है, स्ट्रेट सोना है या राइट में सोना है, आपको नींद नहीं आएगी। शुक्रिया भाई। तो गुड नाइट करने से पहले बाबा को गुड नाइट किया, सब कुछ बाबा को अर्पण किया, पीछे बाबा ने कहा, और बिल्कुल हल्के होके सो जाओ। कोई इसमें वो नहीं है, नथिंग। शुक्रिया। भाई जी संदीप बोल रहा हूँ, एक चीज और छोटी सी पूछनी थी आपसे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा। मेरे को ना एक्चुअली मैं अभी कोविड में हूँ, मतलब कि मेरा 12th डे है, तो मैं इसको खा सकता हूँ ना? ऐसे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे? इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। भाई जी नाभि के लिए एक बार फिर क्लियर कर दें। अच्छा, मैं फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा मैं बैक करता हूँ चेयर। आप नॉर्मल स्ट्रेट बैठ जाइए, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट करके अपनी लेफ्ट आर्म को आगे लीजिए, बीच में हाथ रखिए जॉइंट पे, स्ट्रेट हाथ रखें। या आपको फिर इसको ऐसे 10 टाइम्स लेफ्ट साइड से, आपका ये थंब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ये भी गलत है। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म लेके सेंटर में हाथ रख के 10 टाइम्स लेफ्ट से। ऐसे स्पीड से करना है? नहीं, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको जितना, ये तो मेरे को तो हैबिट है, आप आराम से स्लो करिएगा। आपका ये थंब यहाँ पे टच होना चाहिए। पहले हो सकता है यहाँ तक ही जाए, कोई जबरदस्ती मत करिए, ऑटोमेटिकली 2-3 बारी में आपका टच होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेट
मॉर्निंग में करना सर, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट। मॉर्निंग में करना, मॉर्निंग। ये खाली पेट ये करना है, एक कभी भी बेसिक भाई साहब, ये बेसिक तरीका है ठीक करने का। 70% इससे हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर मैंने आपको बताया, लेट के आपने लेग को पुश करना है एक, फिर राइट लेग को पुश करना है, फिर लेफ्ट को करना है 5-5 बार करके, फिर दोनों लेग्स को पास लाके फिर पुश करना है, आगे जोर की थ्रो करना है। आपकी जो नाभि ऊपर चढ़ी होगी, लेफ्ट राइट होगी, वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। आप देखिए कितना हमारा चक्रस का होता है, अलाइनमेंट बिगड़ी होती है तो सब कुछ डिस्टर्ब रहता है। तो ये, और एक चीज और है, ये सेट होने के कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आपको इसकी गुडनेस की फीलिंग आएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और मेरे को ध्यान में आ गई, फिर मैं इसे वाइंड अप करूंगा। हमारा जो ब्रेन है ना, बड़ा स्मार्ट है। आप कहेंगे कैसे ब्रेन स्मार्ट है? कोई हमारे शरीर में तकलीफ हुई, इसका हिलने का कारण मैंने आपको बताया। कई बार क्या होता है, कुछ हमने ऐसा खाना खा लिया या ऐसा फ्रूट खा लिया जिसमें जर्म्स थे, तो हमारे को कई बार लाइफ में स्टमक इन्फेक्शन हो जाती है। हम एंटीबायोटिक खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लूज मोशंस रुक जाती हैं, लेकिन नाभि मेजॉरिटी केसेस में इन्फेक्शन के बाद हिलती है। उसके बाद मैंने आपको कहा हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है, वो आपको ये कमांड देगा कि ये सेट ही है, लाइफ ही ऐसे चल रही है। हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ आई हुई है, धीरे धीरे आप अपने आप को, स्वयं को ये जवाब देंगे, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब है ना, ऐसे ही चलता है लाइफ में। ऐसा नहीं चलता है। आप नेचुरल नेचर में जब आप बच्चे थे, आप उसको रिकॉल करिए कि आपकी क्या लेवल थी। एज के हिसाब से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता जहां अपने आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपनी लिविंग हेल्थ के साथ। कहते हैं लॉन्ग लाइफ नहीं होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। तो हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी मेडिटेशन भी हो सकेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन को कमांड मत देने दीजिएगा, नहीं ऐसा चलता है। संजय भाई ने बताया, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब है, योग तो कर ही रहा हूँ ना, कर रही हूँ, ऐसे जिंदगी चलती रहेगी, ठीक है, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, सब बिल्कुल ओके है, लेकिन मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी ना। मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला था, जो ओटे सो अर्जुन। आप इस क्लास को आप सुन रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करिएगा। इम्प्लीमेंट करके उस गुड हेल्थ का आप पहले फील लीजिए, फिर आप खुद बताइए कि आप अपनी एज से कितना यंगर फील कर रहे हैं, मेंटली कितना बेटर फील कर रहे हैं, योग में बैठ के कितना बाबा से पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, कितनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ गई है, कितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट दिखेगा 2 से 3 घंटे की नींद में। आप ऐसे फील करेंगे कि मैं तो 8 घंटे से रेस्ट लेके उठी। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पता चलेगा आपकी बॉडी अलाइंड हो चुकी है, इतना हल्कापन आ जाएगा। ये कोविड या और कोई चीज आने वाली आपके शरीर को इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं डालेंगे, प्रोवाइडेड आधा घंटा अगर आपने अपनी रक्त को मेंटेनेंस के लिए लगा दिया। इतना कुछ हम लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। 8 घंटे योग तो रखना ही है, बाबा ने जो है। उसके अलावा 16 घंटे में सिर्फ आधा घंटा इस रथ से 21 जन्मों का बाबा से वर्षा ले रहे हैं। एक सेकंड बाबा कहते हैं हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने का, इससे अच्छा चांस कहाँ मिलेगा? क्यों इस रथ को ऐसे खराब करें? बाबा का गिफ्ट है। बाबा कहते हैं मेरी अमानत है, मेंटेन तो करें, इतना तो अपने रथ के लिए करें। और इसमें ज्यादा बुद्धि भी नहीं लगानी, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, युक्ति चाहिए। सिर्फ सर्व बुद्धि लगी रहे, सिर्फ मैं शरीर को देखता रहा हूँ, मेरे बाल तो नहीं सफेद हो रहे, मेरी नाभि तो नहीं, ऐसा नहीं। एक बार सेट हो गया, फिर आपका जैसे बाबा कहते हैं ना, याद की यात्रा से मेहनत अविद्या मात्रम हो जाएगी, और पुरुषार्थ भी जैसे नेचुरल कर्म हो जाएगा, तभी अति इंद्रिय सुख और अनंत स्वरूप बन जाते हैं। तो मेहनत अविद्या मात्रम हो जाएगी, ये आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। इसको मेहनत मत समझिएगा, इसको अपने ऊपर लोड मत लीजिएगा। छोटा बच्चा होता है, उसको रथ को मेंटेन नहीं करना पड़ता, प्रकृति देती है। मिडिल एज में आते हैं, हमको थोड़ा अपने आप को समेटना पड़ता है। वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो हमको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पकड़ना भी। आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मैंने खुद अनुभव लिया। अगर मैं 30 साल की एज में था तो मैं 100 पे गाड़ी चलाता था, आज 60 पे चलाता हूँ। फर्क ऑटोमेटिकली ब्रेन हमारा उस हिसाब से कमांड देता है। धीरे धीरे रिफ्लेक्सेस भी कम होते जाते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते जाते हैं। वृद्ध अवस्था की तरफ जाते जाते हैं, कोई चोट ना लग जाए, कोई हिट ना कर दे, बहुत चीजें। एक ये साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं, हम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी की अलाइनमेंट। और इसको बिल्कुल ही एक ऐसा वो नहीं लेना आपने कि ये बहुत बड़ी लोड वाली चीज आ गई। संजय भाई ने बता दिया, अरे तो शरीर को तो हमने तो कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये। दिस इज नथिंग, ये तो आपकी रूटीन है, आपकी दिनचर्या है, बाबा का गिफ्ट है, कराने वाला बाबा है। मैं भी आपके सम्मुख आया फर्स्ट टाइम, बाबा नहीं भेजा, बाबा करा रहा है। लाइट लीजिएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर माइंड में बिल्कुल नहीं आने देना, मेरा तो हिसाब किताब है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। साइकोलॉजिकल मैंने आपको बताया 4 फैक्टर स्टार्टिंग में। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, बहुत ब्रेन हमारा बहुत स्मार्ट है। आप अच्छा करने लगेंगे, आपको वहां पर भी रोकेगा, नहीं नहीं ऐसे चल, बहन तू ये क्या कर रही है, ऐसे ही चलेगा। अगर तू टेढ़ा होके चल रही है तो टेढ़ा होके ही चलेगी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, और किसी ने कुछ पूछना हो? ये क्लास हमारा नेक्स्ट संडे भी रहेगा, है ना संजय भाई जी? बिल्कुल दीदी, मैं कंटिन्यू नेक्स्ट संडे हम इसको रखेंगे क्लास को। डेफिनेटली। और मेरे को दीदी बहुत अच्छा लगा सत्कार के परिवार, बाबा के इस बेहद के परिवार से जुड़ के। और मेरे को इसलिए इसमें ये भी और अच्छा लगेगा, इसमें से आप काफी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको निरोगी काया में और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और ये मेरा सौभाग्य है, बाबा करा रहा है, करण करावन आ रहा है तो बाबा ही है, तो जरूर इस चीज पे इम्प्लीमेंट करिएगा। 1% अगर नाभि आपकी साइड अटेम्प्ट करने के बाद नहीं होती, मैं फिर भी कहूंगा एटलीस्ट डी वॉर्मिंग जरूर कर लीजिएगा आप लास्ट में, लेकिन उसको भी प्रायोरिटी दीजिएगा। पहले सबसे पहले पेट के कीड़े मरेंगे, इम्यूनिटी लेवल तो बढ़नी शुरू हो, कहीं से कुछ स्टार्ट तो हो आपका। अगर हम खाना खा रहे हैं, हमें 90% उसका बॉडी को एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाबा कहते हैं 75% के ऊपर तो मेरिट में आ ही जाएंगे ना। अगर हम 30% पे ही चलते रहेंगे तो वो फिर तो आप जज कर सकते हैं किस कैटेगरी में हम लोग खड़े हैं। एटलीस्ट 75% तक तो जाना है। तो ये चीजें स्टार्ट करिए, डिवॉर्मिंग करिए, अपने आप को स्ट्रीमलाइन करिए, और साथ साथ नाभि सेट होगी तो 90% तो एक वीक के अंदर आप पहुंचे ही पहुंचे। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसी से, नाभि से रिलेटेड है। ये भी क्लियर हो जाएगा सिस्टम आपका सारे। अब मैं नेक्स्ट वीक में मेन चक्रास का बताऊंगा, तो उस समय ये नाभि से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूँ आप सब सेट करके बैठेंगे। उसके बाद हम अनुभव लेंगे, बाबा से लाइट लेंगे अलग अलग कलर की, 20 मिनट्स सिर्फ बाबा से 7 कलर की लाइट्स लेंगे। और उस ड्यूरेशन के बाद आप बताइएगा कि उसमें से आपको क्या क्या अनुभव हुआ। ये मैंने खुद 3 हफ्ते पहले डिफरेंट कलर थेरेपीज का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 3-3 मिनट एक एक चक्रास को चार्जिंग का। 10 दिन के बाद आपकी रथ, आप सामने बैठे हैं बाबा के साथ, अपने रथ को, सूक्ष्म शरीर को दृष्टि दे रहे हैं। आपकी बॉडी आपको बताएगी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस आ रही हैं। इतनी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, इतनी बाबा हेल्प करता है। कहीं शरीर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने आप ही बताने लग जाएंगे। आपके आईज से ऐसे पानी निकलेगा, आप खुद देखेंगे ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। ये मेरे को अभी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये आप अनुभव करेंगे। सिर्फ बाबा से हमें वो लाइट लेनी है। बाबा तो हर वक्त, हर सेकंड, हर घड़ी हम बच्चों की मदद के लिए, हमारे लिए हाजिर है। सिर्फ हमें उसको एक शेप में फॉर्म करके अपने आप को चार्ज करना है। डेफिनेटली हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है विश्व परिवर्तन की, तो हमारा तो सबसे बड़ा ड्यूटी है। बाबा के हम सीखलेते बच्चे हैं, हम ईश्वरीय मिशन पे हैं, सेल्वेशन आर्मी है, इनकॉग्निटिव वॉरियर्स हैं, रूहानी मिलिट्री हैं, बेफिक्र बादशाह हैं, बेपरवाह बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह हैं। कितनी बड़ी ड्यूटी है हमारे ऊपर। तो काफी टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर। थैंक यू दीदी। तो नेक्स्ट वीक शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। आपने इतना अच्छा सभी को हेल्थ और माइंड का, दोनों का ही इतना अच्छा इनको बेनिफिट दिया। आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और नेक्स्ट संडे के लिए अभी पेंडिंग रखते हैं क्लास, नेक्स्ट संडे हम मिलते हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स, और दिल से प्रे करता हूँ आपको सबको जल्दी बहुत 100% आपको कुछ थैंक्स के शब्दों में कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा
थैंक यू भाई साहब। आप पहले तो कहाँ छिपे हुए थे, हम यही पूछेंगे। आप आए हैं, अभी हम आपसे बहुत सारा फायदा लेने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने यहाँ से हल्का कर दिया है, लेकिन ये बॉडी के हिसाब किताब जो आते हैं, बाबा कहते हैं याद से मैं उनको खत्म कर देता हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा जो रह जाएगा ऐसों को भी वो खत्म करने के लिए आप जैसे उसने बच्चे जो मैसेंजर हैं वो अपने यहाँ पे भी तैयार कर रखे हैं, इसलिए हमें बहुत सारे बेनिफिट्स इस चीज से मिलने वाले हैं। और सबके जो रिस्पॉन्स आ रही हैं, मैसेज आ रही हैं, सबको बहुत अच्छा लगा है। आप इसी तरह अपना जो अनुभव है, जैसे भगवान ने खाली हो गया है, सारा ज्ञान दे रहा है, उसी तरह हम आपको भी खाली करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको और सुनना चाहते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू है, आपने बहुत अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दी है। दीदी ड्रामा की नूंद है, जो जिस समय पे लिखी हुई है वो उस समय पे होना है। बाबा ने आपके सम्मुख बुलाया, बिठाया। थैंक यू सो मच आप सबका, और थैंक्स बाबा को करिए दीदी। एंड मैं आगे फिर नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलता हूँ, और जो कुछ मैं इसमें पॉजिटिविटी और निकाल सकूंगा मैं अपने इस ब्राह्मण परिवार ईश्वरी कुटुंब के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करके फिर पूरा करेंगे। सभी 2 मिनट प्रभु की याद में बैठेंगे प्लीज। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए। स्वर्ग का रास्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। थैंक यू सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी जूम आईडी पर, यही जूम आईडी नेक्स्ट संडे 11:30 बजे मिलेंगे। और आप सभी से निवेदन है, हमारी जो जूम आईडी की सीट है वो 100 है, और अगर थोड़ा भी लेट होंगे तो सीट ऑक्यूपाई हो जाएगी, इसलिए आप सब पहले से ही जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आज भी काफी भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे कि सीट नहीं है, वरना हमें एंट्री नहीं हो रही है, तो एंट्री लिमिटेड है, इसलिए आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ें। नेक्स्ट संडे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक